बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और उनके साथ साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उसके बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया, यानी पूरे तरीके से बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम जो थे वो सामने आए थे, जिसमें एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना रही है और 202 सीटों पर जो है वो एनडीए की तरफ से जीत हासिल की। और इस जीत को लेकर के चर्चाएं जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है और इसको लेकर के बधाई और शुभकामनाएं देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। साथ ही साथ जनता का भी आभार व्यक्त किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जो पोस्टर है वो पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर लगाया गया है और ये जो पोस्टर है वो विश्वामित्र सेना की तरफ से लगाया गया है। और साफ तौर पर इस पोस्टर के माध्यम से बिहार में जिस तरीके से एनडीए सरकार की वापसी हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, उसको लेकर जो जनता है, जो बिहार वासी हैं, उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर ये पोस्टर में लिखा है कि बिहार में बहार है, आई इस बार सनातन सरकार है, जय विश्वामित्र सेना, जय बिहार। बिहार वासियों का हृदय से धन्यवाद। तो देखिए, बिहार वासियों को जो है वो इस पोस्टर के माध्यम से उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अब एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हुई है, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है। और आपको हम अगर बता दें तो इस बार काफ़ी अच्छे प्रदर्शन जो है वो एनडीए का देखने को मिला। क्योंकि 202 सीटों पर जो है वो एनडीए जीत हासिल करते नजर आई है और इस जीत को लेकर के चर्चाएं हर तरफ देखने को मिल रही है। जनता का जो आभार है वो व्यक्त किया जा रहा है और यही कारण है ये जो पोस्टर है जनता के आभार व्यक्त करने के लिए विश्वामित्र सेना के तरफ से लगा दिया गया है। और अलग अलग चौक चौराहे पर आप पटना में अगर घूम पाएंगे तो इस पोस्टर को देख पाएंगे। देखिए, राजकुमार चौबे जो राष्ट्रीय संयोजक है विश्वामित्र सेना के, उनके तरफ से ये पोस्टर लगा दिया गया है। बीते दिन जो नई सरकार है उसका गठन हो गया, विभागों का भी बंटवारा हो गया और मंत्रियां जो हैं जिन्हें विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपना कार्यभार भी संभालने में लग गए हैं। और जनता को इस बार एक बार फिर एनडीए सरकार मिलने वाली है। 202 सीटों पर जो है वो इस बार एनडीए की तरफ से जीत हासिल की गई है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बन करके उभरी है। क्योंकि बीजेपी को 89 सीटें हासिल हुई है और इस लिहाज से बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन करके उभरी है। इसके बाद जेडीयू का नंबर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू जो है वो 85 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की गई है। और इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से 19 सीटों पर जीत हासिल की गई है। 28 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे और उनका भी अच्छा खासा स्ट्राइक रेट जो है उस बार देखने को मिला। साथ ही अगर हम पार्टी की भी अगर बात कर लें तो 5 सीटों पर उनके तरफ से जीत दर्ज की, 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और 5 सीटों पर उनके तरफ से जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा एनडीए की एक और सहयोगी दल है आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्होंने भी 6 सीट पर चुनाव लड़ा था और 4 सीट पर उनके तरफ से जीत दर्ज की गई है। और एनडीए की इस जीत को लेकर के हर तरफ जो है वो चर्चाएं हो रही है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना चुकी है और जनता ने एनडीए पर एक बार फिर भरोसा जताया है और जनता के आभार व्यक्त किया जा रहा है। हर तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है और इसी कड़ी में विश्वामित्र सेना के तरफ से ये जो पोस्टर है वो लगा दिए गए हैं। पटना के चौक चौराहों पर आप घूम पाएंगे तो इस पोस्टर को साफ तौर पर देख पाएंगे, जिसमें जनता को आभार व्यक्त किया गया है। क्योंकि देखिए, बिहार में जिस तरीके से नई सरकार बनी है, बिहार में बहार है, आई इस बार सनातन सरकार है, जय विश्वामित्र सेना, जय बिहार। यानी बिहार वासियों को हृदय से जो है वो धन्यवाद दिया जा रहा है, उनके लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए का जो बहुमत मिला है, एनडीए को लेकर के जो बहुमत इस बार बिहार की जनादेश में मिला है 202 सीट, यानी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में वापसी कर रही है और बिहार में सरकार का भी गठन हो चुका है। और इस लिहाज से जो पोस्टर है वो हर तरफ पटना के चौक चौराहों पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मंटू के साथ स्नेहा मनोज, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।